Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidyamandira Classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो चुका था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व एयूसी। क्लियर बेटा? इस चैप्टर की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें जेई एडवांस में तो बेटा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो बेटा इसके हर साल आने ही आने वाले हैं, दोनों पेपर को मिला के, क्योंकि आप जानते हैं एडवांस में पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन बेटा अकेले ये चैप्टर कंटेन रखता है। ठीक है। दूसरा बेटा अगर हम बात करें मीन्स की तो बेटा मीन्स में इसका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, और कई बार हो जाता है 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहली बात तो बेटा। दूसरी बात बेटा, इस चैप्टर की जो खास बात है इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और सेकंड चीज बेटा, ये है तो इंटीग्रेशन के बाद का चैप्टर, ठीक है। इंटीग्रेशन का इसमें भरपूर यूज है, ठीक है ना। बट बेटा इंटीग्रेशन के इसमें हैवी केसेस, जो हार्ड केसेस होते हैं बेटा, वो इसमें नहीं आते। अगर आपको ऑर्डिनरी भी इंटीग्रेशन आता है तो भी बेटा आप इस चैप्टर को आराम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। और चैप्टर की लेंथ की बात करें तो बेटा एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि इसकी जो पूरा जो नॉर्मल जो चैप्टर है वो 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। बाकी हमारे ऊपर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी कराते हैं, कितनी करते हैं, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये ऑर्डिनरी चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर में मैक्स टू मैक्स खत्म हो जाता है। ये 2 नहीं 3 चैप्टर में ये खत्म हो जाता है। इजी चैप्टर है, हार्ड वाली कोई चीज नहीं है। मतलब हम बात करें जेई एडवांस के अंदर, मींस के अंदर, तो ये वो चैप्टर है जो आपकी रैंक को बूस्ट करता है, जिसका क्वेश्चन 100% बच्चे से बन जाता है, ठीक है ना। और मेंस में तो बेटा इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा दुआ करता है कि भाई एरिया एयूसी का क्वेश्चन मुझे मिल जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसमें बेटा थ्योरी के नाम पे सिर्फ 4 से 5 पॉइंट है, छोटी छोटी थ्योरी है, और वो लगभग आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट बेटा हमारे पास है एरिया बाउंडेड बिटवीन। बेटा ध्यान रखिएगा, हम एरिया बाउंडेड बिटवीन को एबीबी लिखेंगे, लिखने में टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। हाँ एबीबी, ठीक है। बिटवीन y इज इक्वल टू एफ x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू एंड x एक्सिस। बेटा सिंपल सी बात ये है कि मान लो ये हमारा कर्व है, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, आपसे बोल रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला कर्व हो गया। x एक्सिस ये वाली एक्सिस हो गई, x इज इक्वल टू a ये हो गया, और बेटा x इज इक्वल टू b ये हो गया, ठीक है। अगर बेटा मुझे इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है ना, तो बेटा इसका एरिया कितना होता है हम जानते हैं। इसका एरिया होता है बेटा एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो बेटा आपके इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि ये निकालते कैसे बेटा, एक स्ट्रिप बनाते हैं इधर, ठीक है। स्ट्रिप का एरिया कितना होता है बेटा, अगर ये मेरा डी एक्स है, ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी y, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा x इंटू डी वाई, सॉरी y इंटू डी एक्स, होगा नहीं होगा, तो बेटा ये होता है एक्चुअल में y इंटू डी एक्स, ठीक है। और बेटा फिर हम इसको सम कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 से लेके b तक, ठीक है ना। और हम जानते हैं समेशन में जब dx बहुत छोटा होता है तो इंटीग्रल लगाते हैं, तो बेटा हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन a से लेके b तक, ठीक है। और वैसे हम जानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y की जगह फिर हम एफ एक्स डाल देते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन में इसमें जो खास बात कुछ नहीं है, बस एक ही बात जो हमको देखने को मिलती है, कुछ नहीं, एक नया नाम इसको हम दे देते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बात ये है। वर्टिकल मतलब बेटा इस बार जो मैंने स्ट्रिप काटी है बेटा वो वर्टिकल है, ठीक है। ये मेरी वर्टिकल है, तो इसको हम नाम देते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। बट सिर्फ नाम ही नाम है, करना तो दिमाग से आपको ये, ठीक है ना। क्या रखना है, ध्यान रखना है कि अगर मेरा x के रेफरेंस में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मेरा जो इंटीग्रेशन चल रहा है, अगर वो x के रेस्पेक्ट में है तो स्ट्रिप कटेगी बेटा वो इस तरह से कटेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर मान लो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y के रेस्पेक्ट में, तो स्ट्रिप कैसे कटेगी बेटा, स्ट्रिप मेरी कटेगी इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा इस बार जो लिमिट लगने वाली है बेटा वो y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक लगने वाली है। तो जो भी मेरा, देखो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना कि फंक्शन में हम इंटीग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, इंटीग्रेशन में बेटा हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे है इसकी रेंज, ये डोमेन ये होती है ए से लेके बी तक, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज और समझना कि कई बार हमको उल्टा भी सोचना पड़ता है कि जो यहाँ पे है वो इसको बताता है, अगर ये x की वैल्यू है तो यहाँ पे x आएगा, अगर ये y की वैल्यू है तो ये यहाँ पे y आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इसको समझाता हूं कि अगर आपको x इज इक्वल टू एफ वाई दे रखा है, यहाँ पे क्या था y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे है बेटा x इज इक्वल टू एफ वाई, और y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी, एंड y एक्सिस के बीच में अगर आपको कर्व निकालना है तो बेटा देखो ये मेरा कर्व हो गया एक तरह से, ठीक है। ये y इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू बी, और बेटा ये हो गई मेरी स्ट्रिप, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी dx, ये दूरी कितनी होगी dy, ये दूरी कितनी होगी x।
तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा, एरिया जाएगा x इंटू डी वाई, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, क्योंकि a मेरा ये है, y इज इक्वल टू से लेके y इज इक्वल टू b तक। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और x की जगह डी एफ वाई डाल दो, ये आपको एफ वाई आ गया, ठीक है ना। इसमें बेटा जो हमने स्ट्रिप काटी है वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए बेटा इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड, ठीक है। चलिए अगले की बात है बेटा, अगला क्या बोल रहे हैं बेटा, एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, ठीक है, एंड एरिया अबव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, इन हाँ जो लिखा हुआ है बात समझिएगा बेटा, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड ले रहा हूं, मतलब ये वाला मेथड ले रहा हूं, तो जो एरिया मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे मैं पॉजिटिव काउंट करूंगा, और जो एरिया बेटा मेरा एक्स एक्सिस के नीचे है बेटा मैं इसे नेगेटिव काउंट करूंगा, ठीक है ना। बट बेटा अगर आपने वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड ले लिया, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड का मतलब आपके पास था dx, क्या था dx, ठीक है। वर्टिकल का मतलब वेरिएबल आपका x होगा, मतलब dx आएगा, ठीक है। बट अगर आपका वेरिएबल dy है, मतलब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हो, ठीक है ना, तो बेटा x एक्सिस के जो राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो x एक्सिस के लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा देखो, पहली बात तो ये जो y वाला है ये रियली यूज होता है, ठीक है ना, बट फिर भी हमारे पास तो है ये, ठीक है। अब एक सिंपल से हम बात छेड़ देते हैं। बेटा देखो मान लो ये मेरा कर्व है, मुझे a से लेके b तक का एरिया मुझे निकालना है, तो ये एरिया आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, एरिया बेटा मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो सर अगर ऐसा है तो आपने ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बताया? बेटा वो इसलिए बताया कि ये जो हमने ऊपर लिखा है वो इंटीग्रेशन बताता है मुझे। अगर किसी भी फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं और वो कर्व मेरा नीचे चला गया पूरे इंटरवल में, तो बेटा वो उसको नेगेटिव करके ऐड करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में हम अलजेब्रिक सम लेते हैं, याद है ना, अलजेब्रिक सम लेते हैं, और डिफरेंशिएशन में हम मॉडुलस सॉरी एओडी में एयूसी में हम मॉडुलस सम लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम करते क्या हैं, अगर ऐसा फंक्शन आ गया जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ। तो बेटा ये हो गया, देखो पॉजिटिव ये सी था, तो ए से लेके सी तक तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहने दिया, ठीक है ना। बट बेटा जैसे ही कर्व मेरा नेगेटिव गया तो एरिया तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए था, बट हम जानते हैं कि तो नीचे जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसके नेगेटिव को रिमूव करने के लिए बेटा मैं पूरे पे मॉड फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या करूंगा, पूरे पे मॉडुलस फंक्शन अप्लाई कर दूंगा, जिससे कि बेटा जो भी मुझे वैल्यू मिले बेटा वो पॉजिटिव वैल्यूज मिले, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट है बेटा हमारा सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी समझना बेटा, अगर कभी भी डिग्री आपकी x की डिग्री इवन होती है, जैसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब बेटा कर्व जो मेरा है वो x एक्सिस पे सॉरी y एक्सिस पे पॉजिटिव है। एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हमारा अपवर्ड पहला बोला होता है, ठीक है ना। अगर भाई मेरी y की डिग्री पॉजिटिव इवन है, ठीक है, तो बेटा ये होती है बेटा x एक्सिस के सिमेट्रिक, मतलब ये वाला पैराबोला अगर आपको याद हो, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। बट हम तो जानते हैं जितना पढ़ के जाएंगे जेई वाला उससे ऊपर ही पूछेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, डिग्री ऑफ x एंड y अगर दोनों की इवन आ गई तो कहावत है ना सर, मैं जितना पढ़ के आता हूँ जेई वाला तो उससे आगे ही पूछता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होगा तो बेटा x और y दोनों के सिमेट्रिक होगा। सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका सर्कल हो गया, ठीक है, वो x के सिमेट्री भी होता है और वो बेटा y के भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, अगला पॉइंट है बेटा एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबका माई बाप, ठीक है। समझाता हूं कैसे। मान लो ये मेरा कर्व जा रहा है, ठीक है, आपको ये दो कर्व जा रहे हैं, एक आपका एफ एक्स, ये आपका जी एक्स, ठीक है। आपको x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक का एरिया आपको निकालना है, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया। तो मेरे पास एक तरीका क्या है बेटा कि भैया मैं सबसे पहले एफ एक्स के नीचे का एरिया निकालूं, मतलब ये पूरा निकालूं, ये नीचे वाला, ठीक है, और इस नीचे वाले में से बेटा मैं y इज इक्वल टू जी एक्स का एरिया निकाल के इसको हटा दूं, ठीक है। अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे बचा हुआ ऊपर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, तो सर ठीक है, बट इसको करने का फिर सिंपल, मैं इसको बजाय ऐसे करने के ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना। अगर मैं दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करता हूँ ए से लेके बी तक और दोनों की लिमिट सेम है, तो बजाय सेपरेट इंटीग्रेशन के दोनों को मिक्सअप कर दो ना। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं इसको बोलूंगा ए से लेके बी तक एफ एक्स माइनस जी एक्स डॉट डी एक्स, क्लियर, एफ एक्स माइनस जी एक्स डॉट जी एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ ए से लेके बी तक अपर माइनस लोअर, एफ अपर माइनस एफ लोअर डीएक्स,
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ध्यान रखिएगा बेटा, लिमिट मेरी एक्स के अंदर है, लिमिट मेरी किसके अंदर है? एक्स के अंदर है, ठीक है। अगला केस, अगला केस, सर अगर कर्व ऐसे ना हो कि इस तरह से होता तो बेटा, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो देखो बेटा, इस बार आपकी जो स्ट्रिप बन रही है बेटा वो ये वाली बन रही है, बन रही है, बन रही। अच्छा सर अगर मैं अपर माइनस लोअर करूं तो बेटा फिर से पंगा हो जाएगा, क्योंकि इतने इंटरवल में तो ये वाला अपर है, देखो इतने में तो यही फंक्शन जा रहा है बस, जो यहां से लेके यहां तक है वो तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक ऊपर तो ये वाला अपर है, नीचे ये वाला अपर है, ठीक है। तो बजाय मैं इसमें हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल स्पेस जाऊंगा इस तरह से। बेटा अगर मैं इस तरह से जाता हूं तो मैंने आपसे क्या कहा था, देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर इस तरह का आता है तो बेटा मैं क्या करूंगा बेटा, मैं करूंगा राइट माइनस लेफ्ट। अगर मैं राइट में से लेफ्ट वाले का एरिया माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इसके बीच का एरिया मिल जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर मुझे वर्टिकल स्टेप लेनी है तो बेटा ऑलवेज राइट माइनस लेफ्ट होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लेनी है बेटा तो अपर माइनस लोअर होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। और अगर हम जो बेसिक पढ़ते हैं, ये वाला जो कर्व पढ़ते हैं, अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो तो एक बात समझिएगा बेटा, बेटा कभी भी जब दो कर्व के बीच का एरिया आता है, जैसे सिंपल सी बात तो आप ये समझो कि भैया हम तो जानते हैं कि जितना पढ़ेंगे जेई वालों से बाहर पूछेगा, कहावत है ना, ऊँट पे बैठते तो भी कुत्ता काट जाता है हमको, तो अपना तो वो भी हिसाब है कि सर कितना भी ऊंचा हो जाए फिर भी कोई ना कोई तो उंगली कही देगा, ठीक है। तो जेई वाला वही काम करता है। तो सर आपने तो पढ़ाया पूरा ऊपर ऊपर वाला, वो तो समझदार है, वो तो ऊपर नीचे दे देगा, आधा कर्व ऊपर आधा कर्व नीचे। अब मैं क्या करूं सर, अब मैं इसको नेगेटिव मानूं कि पॉजिटिव मानूं? तो बेटा ध्यान रखना, जब भी हम दो कर्व के बीच का एरिया निकालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर मैं कभी भी दो कर्व के बीच का एरिया निकाल रहा हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यही हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधे आप अपर माइनस लोअर कर दो। तो सर अपर माइनस लोअर से आंसर कैसे निकलता है सर, पॉजिटिव क्यों नहीं निकलता? ठीक है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, जो हम कर्व बनाते हैं ना, जैसे मान लो ये मेरे पास कर्व था, ये मेरे पास कर्व था x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ठीक है। तो बेटा जब मैं इंटीग्रेशन a से लेके b fx का इंटीग्रेशन करता हूँ इनटू dx का इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, तो बेटा सिर्फ इतना एरिया ही क्यों आता है, इसके नीचे का क्यों नहीं आता? हाँ जी, इसके नीचे का क्यों नहीं आता? वो बेटा इसलिए नहीं आता क्योंकि हम एक्चुअल में साइलेंटली में एफ एक्स माइनस जी एक्स ही कर रहे होते हैं। अगर मैं ए से लेके बी में एफ एक्स माइनस जी एक्स ही कर रहे होते हैं एक्चुअल में, तो सर जी एक्स तो हमें दिखता ही नहीं है। तो बेटा जरा खुद बताना, ये वाली जो लाइन है इसका आंसर क्या होता है, x इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे gx क्या होता है, 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? थोड़ा ध्यान रखना, जब भी कर्व आपस में नेगलेक्ट किए जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक से उठता है। क्लियर? चलिए अगला पार्ट देखिए बेटा, समझिए ना, ऐसा कर्व बनेगा तो इस तरह करूंगा, इस तरह से बनेगा तो इस तरह से करूंगा, इस तरह से बनेगा तो इस तरह से करूंगा। बट फिर से वही कहावत ना, जितना पढ़ूंगा उससे ज्यादा। सर ऐसा बना दिया तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस बार दो कर्व दिए हैं तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं बेटा ए से लेके बी तक तो इसका इसके कर्व के नीचे का निकालूंगा, किसके, एफ एक्स के नीचे का, ठीक है। और सी से लेके बी तक बेटा इसके कर्व के नीचे का निकालूंगा। तो बेटा मैं तोड़ दूंगा, ए से लेके सी तक एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और सी से लेके डी तक बेटा मेरा जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 और x एक्सिस। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं e की पावर x का कर्व ये होता है, ठीक है। -a से -1 से 2 तक निकालना है तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो और आंसर निकाल लो, ठीक है ना। अब थोड़ा हाई लेवल की बात करें तो छोटा सा एक बात बोल देता हूं कि वो बजाय x के x माइनस a दे देगा। If area bounded between the curve y is equal to e की पावर x minus a, x is equal to -1, x is equal to 2 और x axis is 5। अब उसने बेटा वैल्यू दे दी और आपसे पूछ लिया फाइंड a, अब क्या करोगे?
चलिए बेटा बात करते हैं बेटा, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पिछली तरह से करना क्या है, कुछ मत करना यार, वही चीज है। मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस ए। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब ऐसा है तो e की पावर बेटा माइनस ए मेरा बाहर निकल जाएगा। अब ये मुझे 5 दे रखा है, इंटीग्रेट करो, ये निकाल लो। ठीक है, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और मजेदार बेटा। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to x sin square x plus x is equal to 0 comma x is equal to 0 comma x is equal to root x by 2 एंड x एक्सिस। अब सबसे पहला जो डाउट दिमाग में बच्चों के आता है कि सर ये तो मैं निकाल लूं, बट सर मुझे इसका तो एरिया कर्व ही नहीं पता। भाई सिंपल सी बात है, हमने इतने सारे कर्व बनाए, अब नाम ही जब एरिया अंडर द कर्व है तो कर्व तो आने चाहिए। सर बिना कर्व के कैसे होगा? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि अगर हमें कर्व ही नहीं पता तो पंगा हो जाएगा। सर पंगा कैसे होगा? सिंपल सी बात है, हो सकता है कर्व कभी नेगेटिव जा रहा हो, और अगर कर्व नेगेटिव जा रहा होगा और आपने इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, तो बजाय आप उसको ऐड करने के, इसी क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इसको पूरा ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर देता बिना इसको अलग तोड़े, तो मेरा आंसर क्या था? रॉन्ग आंसर आता कि नहीं आता? इसका मतलब सर कर्व पता होना चाहिए, बट सर इसका तो मुझे कर्व ही नहीं पता। अब क्या करूं? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? एक्स साइन स्क्वायर से कर्व ही नहीं पता। तो बेटा एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आप क्वेश्चन को करते हो और आपको कर्व नहीं पता, तो ध्यान रखना, देखो लिखा हुआ है व्हेन ग्राफ इज नॉट नोन, तो ऑलवेज चेक कि भैया जो मेरा y है वो ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं है या ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है ना? और मान लो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर वाला आएगा। ठीक है, फिर तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल लो। ठीक है ना? और मान लो पूरा नेगेटिव है, तो भाई सीधा नीचे नीचे आएगा, तो पूरे का आंसर निकालो, एंड में मोड़ लगा देना। ठीक है ना? बट सर अगर ऐसे आ गया तो क्या करो बेटा? सिंपल सी बात है, पॉइंट निकालो जहां पे कर्व अपना साइन चेंज कर रहा है। वो पॉइंट निकालो जहां पे कर्व अपना साइन चेंज कर रहा है। सर वो कैसे निकालूंगा? इक्वल टू जीरो पुट करके निकालो ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि जहां पे भी जीरो होगा वहां पे संभावना है शायद कर्व अपना साइन चेंज करे। बेटा शायद से मतलब पर्पस क्या है बेटा? बेटा हो ऐसा भी तो सकता है ना कि कर्व मेरा यूं निकले, ऐसे जाए, टच करके ऊपर चला जाए। ऐसे कर्व भी हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे वो पॉइंट निकालना है जहां पे इस कर्व मेरा अपना पोलरिटी चेंज करेगा। क्या सभी को ये बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, तो अगर कर्व नहीं पता तो निकालने का तरीका ये। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। बेटा x मेरा कहां से कहां तक? 0 से √2 तक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा बेटा? 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, और साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2, और हम जानते हैं साइन अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब बेटा y जो है मेरा x साइन स्क्वायर x ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब अबव द एक्सिस, और अगर अबव द एक्सिस है तो बेटा हम डायरेक्ट सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो और अपना आंसर निकालो। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? तो बेटा मैं क्या करूंगा, 0 से लेके √π/2 x साइन स्क्वायर x dx, सब जानते हैं क्या करना होगा बेटा? एक्स स्क्वायर को t मानो, मेरा dt बैठा, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके π/2 sin t dt/2। अब बेटा हम जानते हैं 0 से लेके पाई तक हाफ लूप बनता है साइन का। कितना बनता है? हाफ लूप। और हाफ लूप का एरिया कितना होता है? 1। तो 1 into 1/2 दैट इज 1/2। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू ln x e की पावर x, सॉरी x इज इक्वल टू e एंड x इज इक्वल टू 1/e एंड x एक्सिस। बेटा देखो सबसे पहली बात, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? हम जानते हैं लॉग ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा मैंने काट दिया है, थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ आपका होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा बेटा ये मेरा क्या होता है? 1। बेटा e कितना होता है? लगभग 2.7, मतलब 1/e मेरा 1 से छोटा होगा। ठीक है, और e बेटा मेरा 1 से बड़ा होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा मुझे ग्राफ को तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार 1/e से 1 तक और दूसरे बेटा 1 से लेके e तक। ठीक है, बट बेटा हम जानते हैं जो नेगेटिव ग्राफ है उस पर मोड लग जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x log x माइनस x, कहां से? 1/e से लेके 1 तक, और बेटा x log x माइनस x 1/e से 1 से लेके e तक। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे मोड तो लगा देते हैं, आगे मोड लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो बेटा जब मैं इसमें 1 डालूंगा तो log 1 कितना होता है? 0, और ये आ गया 1, तो 0 माइनस 1। माइनस में बेटा जब मैं 1/e डालूंगा तो log 1/e कितना होता है? -1।
तो ये कितना आ गया -1/e, और ये भी कितना आ गया -1/e। और बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा, e डालने पे ये हो गया e, और log e कितना होता है 1, तो e माइनस e, और 1 डालने पे ये 0, और ये हो गया 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास आ गया 1/e -1 प्लस 1, आएगा नहीं आएगा? बट बेटा अब भी मेरा मॉड लगा हुआ है, जो बच्चा यहाँ पे मॉड को नेग्लेक्ट करके सीधे इन दोनों को काट देते हैं, ठीक है ना? हाँ, और वहीं पे जेई वाला फायदा उठाया था कि बच्चा ही गलती करेगा। मैंने कहा ना, गलत उस क्वेश्चन हमेशा जेई के अंदर ऑप्शन मिलेगा। हम जानते हैं बेटा मॉड को ओपन करने का एक तरीका कि अंदर वाला पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि ई जो है वो 2 से बड़ा होता है नहीं होता? और अगर ई 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर मेरा 1 से छोटा है। क्लियर? और 1 से छोटा है इसका मतलब ये नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, e/2 तो हो गया नेगेटिव, 1 हो गया पॉजिटिव, तो बेटा मुझे मिलेगा 2 - 2/e। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इधर हमने क्या सीखा कि बेटा मॉड को लगाओ तो वो एंड तक कैरी करो, और वो मॉड अपना एंड तक जाके प्रॉपर्टी नहीं भूलता। अगर आपका लास्ट में आंसर जैसा भी आ रहा है, आप वो उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो चेक करिए कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व x = 2y - y² एंड x एक्सिस। बेटा देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक है y के टर्म में, क्वाड्रेटिक है y के टर्म में। तो सर इससे क्या बेटा, क्वाड्रेटिक y के टर्म में मतलब ग्राफ जो होगा, और दूसरी बात y² मेरा नेगेटिव, इसका मतलब ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बनने वाला है, इस तरफ। ठीक है, बट सर कैसे बनेगा क्या? मैं कह नहीं, क्योंकि अगर ओनली y² होता -y² तो ऐसे बनता, इसके आगे तो कुछ और भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा ग्राफ बनाओ। कैसे बनाएंगे सर? बेटा अगर मैं पूरे में से -y कॉमन ले लूं तो मेरे पास कितने पॉइंट आए बेटा? मेरे पास बेटा पॉइंट आए -y, मैंने कॉमन ले लिया। एक तो आया y = 0, और बेटा एक आया y = 2। मतलब बेटा जो ये y एक्सिस को कट करेगा वो कहाँ पे कट करेगा बेटा? y = 0 पे और y = 2 पे। क्या पहली बात ये समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब जरा एक बात सोचना, हम जानते हैं कि पहला क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है पॉजिटिव, बट बाहर मेरा नेगेटिव है, तो सबसे पहले नेगेटिव हो गया। हम नंबर लाइन जानते हो ना कि जब हम x के अंदर बात करते हैं तो यूं स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो इधर भी आप वही चीज देखोगे। अगर भैया अगर डाउट हो तो डाल दो, 3 डाल के देख लो। अगर मैं x = 3 डालता हूं तो 3 - 1, 3 - 2 1 हो गया, और ये हो गया -3। ठीक है, -3 × 1 -3, मतलब ये क्या होगा मेरा नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, और उसके बाद नेगेटिव। होगा नहीं होगा? अच्छा, आपको मैंने बेटा फंक्शन में पढ़ाया था कर्व यूजिंग इनइक्वालिटी, याद है नहीं है सभी को? ठीक है, तो बेटा हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा कि जो मेरा, और अभी हमने बताया था कि जो अगर मैं x = fy बोलता हूं तो जो राइट का साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट का साइड होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब जो कर्व होगा वो 0 से लेके नीचे वो नेगेटिव में बनेगा, उसके बाद पॉजिटिव में बनेगा, और बेटा फिर चला जाएगा नेगेटिव में। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भैया मुझे कर्व की वैल्यू निकालनी है, कर्व की और एक्स एक्सिस की। तो बेटा बताना कौन सा एरिया ऐसा है जो एक्स एक्सिस और कर्व के द्वारा बाउंडेड है? बेटा वो एरिया ये वाला है, क्योंकि अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो बेटा फिर वो बाउंडेड नहीं रहेगा, ओपन हो जाएगा। बाउंडेड होने का मतलब जो क्लोज है। तो बेटा मुझे क्या निकालना है? मुझे इस एरिया को निकालना है। तो स्टेप मैं कौन सी मानूंगा? देखो बेटा सर स्टेप क्या होगी बेटा, वैसे क्या होगा, मैं स्टेप मानू वर्टिकल। ठीक है, कैसे मानू? वर्टिकल स्टेप मानू। ठीक है ना? उससे फायदा क्या होगा बेटा? उससे फायदा होगा y की बेटा रेंज है दे रखी है मुझे, y = 0 से लेके y = 2 तक, और यहाँ पे क्या होगा x dx, और x की जगह क्या आएगा बेटा 2y - y²। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? आई क्या करना है बेटा, x की जगह 2y - y², वैल्यूज को डाल दिया, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया 4/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, मजेदार क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन बेटा हमको सीखने को मिल रहा है। पहली बात क्या सीखा? मॉड की इंपॉर्टेंस ध्यान रखो। दूसरे में क्या सीखा बेटा? अगर लिमिट नहीं दे रखी तो लिमिट खुद निकालो कि कर्व मेरा बाउंडेड कहाँ हो रहा है, तो आपको लिमिट खुद सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से ज्यादा कई बार वर्टिकल भी हमारे लिए काम आ जाती है। ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व xy² = 8 - 4x एंड इट्स असिम्प्टोड। अब पंगा हो गया सर, असिम्प्टोड क्या होता है? ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई लिमिट दे रखी, तो मैंने कहा ना कि लिमिट अगर नहीं दे रखी तो खुद निकालनी पड़ेगी। तो बेटा एक बात ध्यान रखना,
देखो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं वाई स्क्वायर को बोल सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4x/x बोल सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब y की डिग्री कैसी है बेटा, इवन। अगर y की डिग्री इवन, इसका मतलब कर्व मेरा कैसा, सिमेट्रिक। किसके अबाउट, एक्सेस के अबाउट। ओके ठीक है सर, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर मैं स्क्वायर को हटाता हूं तो मेरे काम से क्या आएगा, प्लस माइनस में स्क्वायर रूट में 8 माइनस 4x/x आएगा, नहीं आएगा सर। प्लस माइनस क्यों भाई, सिमेट्रिक है ना, एक बार ऊपर बनेगा वही सेम टू सेम नीचे बन जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं सिमेट्रिक में तो हम तो शरीफ आदमी है, पॉजिटिव वाला निकालेंगे बाकी इंटू 2 से कर देंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब काम की बात बेटा, फंक्शन में मुझे कहीं पे भी कोई भी लिमिट नहीं दे रखी, और अगर लिमिट नहीं दे रखी तो भैया मुझे निकालनी भी पड़ेगी, असिम्प्टोट भी पंगा कर रही है, ठीक है। तो लिमिट कैसे निकलेगी बेटा, सिंपल सी बात है, इस कर्व की डोमेन निकाल के, कुछ और तरीका तो है ही नहीं। तो डोमेन कैसे निकलेगी बेटा, 8x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ से मिल गया 2/x माइनस 1, x माइनस 2/x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस 1 मुझे नेगेटिव चाहिए, तो बेटा 0 से लेके 2 तक। इसका मतलब बेटा जो भी मेरा कर्व बनेगा बेटा वो पूरा 0 से लेके 2 तक बनेगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब सर कैसे बनेगा, तो जरा कर्व में डाल के देखो कि अगर मैं कर्व में 2 डालता हूँ, x इक्वल 2 डाले हुए मुझे क्या मिलेगा, देखो 8 माइनस 8 0, मतलब 2 पे मुझे मिल रहा है 0। अच्छा अगर मैं x इक्वल टू 0 डालू तो कितना मिलेगा बेटा, 8/0 इन्फिनिटी, मतलब कुछ ऊपर मिलेगा, मतलब इसका मतलब कर्व कैसा, डिक्रीजिंग। तो बेटा मेरा आंसर क्या होगा, कुछ इस तरह से गिरता हुआ। क्या सभी को समझ में नहीं आया, सेम इसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगी। तो इस बार अगर मैं तो बेटा ये जो लाइन है जहां पे कर्व कभी टच नहीं कर रहा वो क्या है मेरी, असिम्प्टोड। असिम्प्टोड क्या होती है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब सर जो कभी नहीं आती, ठीक है, इसलिए वो कभी टच नहीं करती। ये सब काल्पनिक बातें हैं, कहावत है ना। हाँ तो मैं क्या करूंगा बेटा, वर्टिकल स्टेप में बुलाऊंगा, तो भाई तू आजा आगे। 2 × 0 से लेके 2 तक y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। बेटा देखिए अगर मैं इस पे सम्मेशन लगाता हूं, और मैंने कहा था स्क्वायर रूट अगर हो तो पूरे का स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर मानना। तो भाई पूरे को टी स्क्वायर मान लो, उससे क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, तो a माइनस 8/x² dx हो जाएगा बेटा मेरे पास 2t dt। तो dx कितना आ गया, dx आ गया मल्टीप्लाई हो गया 2x² dt, 2x² t dt अपॉन 4, 8, ये कटा बेटा 4 आ गया। अभी भी सर x² कहां से आएगा, तो बेटा वापस इधर जाओ, 4 इधर भागा, टी स्क्वायर माइनस 4, तो x कितना आ गया बेटा, x आ गया 8/t² माइनस 4, ठीक है। वैल्यू को डाला तो बेटा आपका ये आ गया dx, ठीक है। dx को यहाँ डाला बेटा आपके सामने बन चुका है t इंटू 16 इंटू टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। 16 इंटू 2 32 मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या बन चुका है, टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं क्या करूंगा, -4 और +4, ठीक है। ये तो बेटा हमारे पास एक तरीका था। तो बेटा ध्यान रखना, अभी भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो फिर मैं क्या करूं बेटा, बेटा हमारे पास 2 तरीके हमने पढ़े थे, एक तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और एक था बेटा वर्टिकल स्प्लिट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो बेटा मैं क्या करूंगा, अच्छा एक बात और, इसको करने का तरीका और है। सेकंड तरीका क्या है कि सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपको कभी ऐसा दिखे कि कुछ नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट करके देखो। अगर मैं x की जगह 2 cos थीटा लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 2 cos थीटा, तो देखो तो भी कर बनना पॉसिबल है। 2 cos थीटा लिया तो 2 से 2 कट गया बेटा, अंदर बन गया sec स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या बन गया 4 sin थीटा cos थीटा डी थीटा। और ये क्या आ गया बेटा, tan आ गया, tan थीटा इंटू 4 sin थीटा cos थीटा। अब आपको दिख रहा है आपका पूरा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, क्योंकि जब मैं tan को खोलूंगा तो cos से cos कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलते बेटा दूसरे तरीके पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड पे। इसका फायदा क्या है जरा समझना बेटा। देखो हॉरिजॉन्टल, सर हॉरिजॉन्टल कैसे करूंगा बेटा, सर हॉरिजॉन्टल तो मुझे पता ही नहीं है बेटा, पता है ना ये लिमिट कितनी, जीरो, और आगे अपर लिमिट कितनी, इन्फिनिटी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। और स्ट्रिप कैसे कटेगी, इस तरह से, इस बार किस तरह से, इस तरह से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी इंटू 2 तो चलेगा ही चलेगा, x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। तो अब x कैसे निकालू सर, x तो दे नहीं रखा, तो क्या दे रखा है बेटा, xy² इज इक्वल टू 8 माइनस x। तो बेटा x मेरे पास कितना आ गया, 8/y² प्लस 4, आएगा नहीं आएगा। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 8/y² प्लस 4 dx, ठीक है। और इसके बारे में हम जानते हैं, मेरा 10 मिनट्स का फॉर्मूला लग गया। एक लाइन में आपका 1 2 3 3 लाइनें बेटा आपका क्वेश्चन बन चुका है। और यहाँ पे हमने एक पेज खराब कर दिया था, उसके बाद भी आंसर नहीं आया था, आंसर निकलना बाकी था,
ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या सीखा हमने बेटा, यहाँ पे बेटा हमने ये सीखा कि कभी भी क्वेश्चन करने से पहले, कभी भी क्वेश्चन करने से पहले जो भी आपकी इंटीग्रल फॉर्म जा रही है उसको एक बार चेक कर लो कि इंटीग्रल फॉर्म जो आपकी जा रही है, जो यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, क्या उसका इंटीग्रेशन इजी है या नहीं है। अगर इजी नहीं है तो एक बार ये सोच लो कि भैया हॉरिजॉन्टल स्टेप मेथड भी उसको से भी क्वेश्चन बन सकता है। बेटा कई बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेप मेथड बेटा बजाय वर्टिकल स्टेप मेथड से काफी इजी वे में क्वेश्चन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन करते समय अगर इंटीग्रेशन टिपिकल हो रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत ही हॉरिजॉन्टल स्टेप मेथड पे स्विच कर जाएंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ये आधा करने के बाद स्विच नहीं होना, ये तो मैंने आपको करके दिखाया था कि अगर तुम जेई में ये काम करते तो कितना टाइम खराब करने वाले थे, ठीक है, और ऐसे करते तो 4 लाइन में बन जाता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू sin इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू cos इनवर्स x एंड x एक्सिस। बेटा देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखो ये तो मेरा बनता है cos इनवर्स का ग्राफ, किसका? cos इनवर्स का, और ये क्या बनता है बेटा? sin इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। तो बेटा एक्चुअल में बेटा कुछ इस तरह से ग्राफ जाने वाला है, ठीक है ना, और मुझे एक्सिस चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मेरे एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो बेटा मेरे नीचे वाला ये वाला ग्राफ बनने वाला है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो शेप देखो, चौंच शेप बन रही है। क्या बन रही है? चौंच शेप, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चौंच शेप बहुत कम आती है, इसका एरिया याद रख लो, √2 - 1 होता है, ठीक है। हाँ याद रख लो इसको, हमेशा ही होने वाला है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब करने का तरीका, सबसे पहले तरीका बेटा वर्टिकल स्टेप मेथड क्या हो जाएगा बेटा, पहले 0 से लेके √2 तक sin इनवर्स x का होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 1/√2 से लेके 1 तक बेटा किसका होगा बेटा, ये होगा बेटा मेरे पास cos इनवर्स x का, ठीक है ना। अब इससे अगर आप करने बैठे तो बेटा आपका बहुत टाइम खराब होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, और आपको बेटा ये वाला पॉइंट और निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकलेगा? दोनों को इक्वेट करके, जहां पे ये दोनों कर्व इक्वल हो रहे हैं वहीं पे मेरा आंसर निकलेगा। सर इक्वेट कैसे करूं? बेटा सिंपल सी बात ये है, अभी मैं करूंगा तो 10 में कन्वर्ट मत कर देना सर, sin इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंगल्स हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये एंगल्स हैं, इस तरह से मत करिए कहीं गलती से tan इनवर्स x निकाल लो, ठीक है। फिर कैसे करूं बेटा, cos को मैं लिखूंगा π/2 माइनस sin इनवर्स, तो बेटा यहाँ sin इनवर्स कितना आ गया, π/4, x कितना आ गया 1/√2, ठीक है। तो बेटा पहला तरीका तो ये, बट पंगा क्या है बेटा, sin इनवर्स को इंटीग्रेट कैसे करूं, कॉस इनवर्स को इंटीग्रेट कैसे करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ना कि जब जब अटको तो बजाय यहाँ पे भिड़ने के वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पे जाके देखो, फायदा कुछ होगा नहीं होगा, पता पड़ जाएगा। सर फायदा क्या होगा बेटा, अगर ये 1/√2 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, π/4 होगा नहीं होगा, और वर्टिकल स्क्रिप्ट मतलब ये वाली स्क्रिप्ट, हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट मतलब ये वाली स्क्रिप्ट, होगी नहीं होगी। अब मैंने क्या कहा था, लेफ्ट माइनस राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, याद आया? तो मेरे पास होगा 0 से लेके y/4 तक x dy, होगा नहीं होगा। अब x क्या है जरा वो समझना बेटा, ये हमने पढ़ा था ना वर्टिकल क्या होता है, x dy होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट सर x मुझे क्या दे रखा है, मुझे तो दे रखा है y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, तो x कितना आ गया बेटा, x मेरा आ गया sin y, और इधर से x कितना आ गया, cos y। तो ये क्या है मेरा राइट, ये क्या है मेरा राइट, और ये क्या है मेरा लेफ्ट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/4 तक cos y माइनस sin y dy। आंसर कितना आ गया, √2 - 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो कितना इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप मेथड से किया। तो बेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर अटके तो तुरंत हॉरिजॉन्टल पकड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और क्या रखना है कि चौंच बन रही है ना, चौंच का एरिया कितना होगा, √2 - 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are a 1,2, b 4,3 एंड c 6,5, ठीक है। तो बेटा जानते हैं निकालने का पहला तरीका तो हम सब जानते हैं, सारस मेथड 1/2, 1 2 4 3 6 5 1 2, हमने एओडी उसमें मैट्रिक्स में पढ़ा था। दूसरा मेथड बेटा जो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वो जरा आप समझिए कि भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ए मेरा हो गया 1,2, बी हो गया 4,3, सी हो गया 6,5, ठीक है। तो 1 से लेके 4 तक तो बेटा मेरे पास अगर मैं बोलता हूँ ए सी ऊपर और ए बी नीचे, ठीक है ना, और 4 से लेके 6 तक ए सी ऊपर और बी सी नीचे, होगा नहीं होगा। तो पहला काम तो बेटा ए बी एसी निकाल लो। एसी जब मैं सॉल्व करूंगा तो स्टूडेंट लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m2, याद है ना, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू इनटू x माइनस x1, ठीक है।
तो बेटा जब मैं AC निकालूंगा तो बेटा मेरे पास आएगा 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आएगा नहीं आएगा? जब मैं AB निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे मिलेगा x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मिलेगा नहीं मिलेगा? और बेटा जब मैं AC निकालूंगा तो क्या मिलेगा? BC निकालूंगा क्या मिलेगा? x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मुझे करना था 0 से लेके 1 तक AC माइनस AB। AC कितना दे रखा है बेटा? 3x माइनस 5y प्लस 7। ठीक है, AB कितना दे रखा है? 3 माइनस 3 x माइनस 3y प्लस 5 दे रखा है, नहीं दे रखा? और बेटा अगला आप इसे कर लेंगे, अगला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बट बेटा पंगा यहाँ पे कहाँ होगा? यहाँ पे पंगा ये होगा कि अगर आपने गलती से ये कर दिया तो पंगा क्या हो गया कि भैया जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इस y का क्या होगा? क्या सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इस y का क्या होगा? बेटा देखिए हमने यहाँ पे कांड किया है। अगर आपको पता हो तो मेरे पास फॉर्मूला होता है y dx, होता है फॉर्मूला y dx। इसका मतलब आपको y अलग निकालना था। सर y अलग कैसे निकालना था? कांड कर दिया, देखो लिखा हुआ है कांड, y इज इंक्लूड while x इज लिमिट। तो पहले AC को निकालो y के टर्म में, तो y कितना आ जाएगा बेटा? देखो AC के टर्म में y कितना आ जाएगा? y मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 7 बाई 3 5। ये आया मेरा y। अब AC की जगह ये पुट होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? AC की जगह ये पुट होगा और AB की जगह ये पुट होगा और BC की जगह ये पुट होगा। मेरा आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा देखो जेई वाला समझदार है, हाँ वो जानता है कि सर ये दूंगा तो ये तो बच्चा तुरंत निकाल लेगा। अगर मैंने ये दे दिया तो इसको तो बच्चा तुरंत निकाल लेगा। किससे? सारस से। तो वो क्या करेगा पता है? वो आपको एक स्टूडेंट पकड़ाएगा, ठीक है, और एक पैराबोला पकड़ा देगा, एक कर्व पकड़ा देगा, कुछ इस तरह से। भाई मान लो एक पैराबोला ये दे दिया और एक स्ट्रेट लाइन ये दे दी। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी मैं वर्टिकल करूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करूंगा तो y इंटू dx होगा। y से मतलब अगर मेरे पास इक्वेशन जो भी आ रही है तो y को अलग निकाल लेना और पूरा x एक तरफ, और वो x यहाँ पे डलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास, चलो आज की क्लास बेटा हम फिनिश करते हैं। अगली क्लास से बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा, ओके, बाय टू ऑल।